बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। भक्तों ने बुलडोजर बाबा को इस कदर चने की झाड़ पर चढ़ा दिया कि अब वो एक ही चश्मे से सबको देखने लगे हैं। जो जेसीबी मशीन पहले निर्माण का प्रतीक हुआ करती थी, अब वो ध्वंस का प्रमाण बनती जा रही है। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक पेच है। जो भक्त ये सोचकर मजे ले रहे थे कि बुलडोजर का निर्माण ही मुसलमानों के ऊपर चलने के लिए हुआ है और वो दूर से ये तमाशा देख ताली बजाएंगे, तो मुझे राहत इंदौरी साहब की एक लाइन याद आ रही है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर मकान हमारा थोड़े ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पढ़ना की पड़ताल। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज से आया है, जहां लगभग कुशीनगर जिले के 2 गांव और महाराजगंज जिले के 2 गांव को अचानक 2 महीने पहले तहसीलदार से नोटिस आ गई कि जहां आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे थे, वो ज़मीन जो है अवैध है, ग्राम सभा की है, उसको फ़ौरन खाली कर दें और साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो घर पर बुलडोजर चल आपका घरौंदा मलबे में पल भर में बदल जाएगा। जी हाँ, महाराजगंज के जिले के सोहवल गांव में और कुशीनगर जिले के शंकर पटखौली गांव में मनरेगा के मजदूरों के यहाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस ज़मीन पर अपने परिवार के साथ रह रहे थे, वहाँ तहसीलदारों के द्वारा 2 महीने पहले नोटिस भेजी गई है। ये वो गरीब हैं, ये वो मजदूर हैं जिनके घर में 2 वक्त चूल्हा ही बहुत मुश्किल से जलता है, जिन्होंने एक साथ 1 लाख रुपए देखे भी नहीं हैं, उनके ऊपर इतना भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। ये दर्द से बिलबिलाए मजदूर बोले कि चला दो बुलडोजर, मार ही डालो, आखिर अब जी करके हम करेंगे ही क्या। काहे बिलबिलाहट हो रही है भैया? प्रयागराज का वो घटना याद है कि बुलडोजर बाबा ने फातिमा के घर को जावेद खान के नाम का नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर उनके घरौंधे को मलबे में बदल दिया। ये वही बुलडोजर है। जैसे ही गांव के लोगों के पास ये नोटिस पहुंचा, सारे गांव के लोग भौचक्के रह गए कि जिस जमीन पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, वो अचानक अवैध कैसी हो गई। उसी में से एक जागरूक महिला मजदूर थी सुशीला। उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा कि यदि हमारी जमीन अवैध है तो आपने इसमें शौचालय और आवास हमको कैसे दिया। ये एक बड़ा सवाल है। वो महिला बहुत जागरूक है, उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा। साथ में वहाँ अन्य जो मजदूर हैं वो भी पूछ रहे हैं कि जब वोट लेना होता है तो यही नेता हमारे दरवाजे आकर इसी घर में हाथ जोड़कर हमसे वोट लेते रहे, हमें बहलाते फुसलाते रहे, और अचानक बुलडोजर बाबा का कहर हम मजदूरों पर क्यों टूट पड़ा। दोस्तों, अचानक इस तरीके का मजदूरों के घरौंधे को तोड़े जाना, अचानक कहीं भी कोई बिना नोटिस दिए, आपको जहांगीरपुरी का भी पूरा सीन याद होगा कि किस तरह लोग बिलबिलाते रहे। वो नोएडा का ठेले वाला भी आपको याद होगा जो बुलडोजर के नीचे आ गया और बोला कि मेरे ठेले को बख्श दे, एक बार आप हमारे कागज़ तो देख लें। लेकिन इन लोगों ने, जेसीबी मशीन ने किसी की भी नहीं सुनी और सबके दुकानों पे, घरों पे बराबर बुलडोजर चलता रहा। ये वही बुलडोजर है जिसका भक्त, जिसके निर्माण पे बड़े खुश हो रहे थे, अब खुद पर आई है तो बिलबिलाए घूम रहे हैं। बुलडोजर बाबा की इस नीति पर आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।